वजाहत खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ऐसे ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट कर दिए हैं। इसे शर्मिष्ठा पनोली ने भी अपने कथित आपत्तिजनक वीडियो को डिलीट कर दिया था, सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर चली गई और कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दे दिया, जबकि वजाहत खान को वही कोलकाता में मौजूद है और उनके खिलाफ बंगाल पुलिस ने तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वो कलकत्ता में ही रहता है, रशीदी फाउंडेशन वाला, लेकिन उसको तो गिरफ्तार नहीं किया गया है। अरे वो कहाँ है अब तक यह पता नहीं है। वजाहत का अब्बू कहता है मेरा बेटा गुम हो गया। अगर उसका बेटा गुम हो गया, आसमान खा गया, जमीन निकल गया, ये तो वजाहत का अब्बू जो उसको पैदा किया है उसको नहीं पता है। लेकिन 1500 किलोमीटर दूर जाकर ममता बानो की पुलिस शर्मिष्ठा पनोली गिरफ्तार कर सकती है, कलकत्ता में ही बैठे हुए। ये वजाहत को गिरफ्तार करने में इनकी मैया मर जाती है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार की आज के हमारे इस विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। इस समय हम बात करें सोशल मीडिया पर एक नाम है जो काफी चर्चित है, वो नाम है शर्मिष्ठा। जी हाँ, शर्मिष्ठा की बातें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रही हैं, नेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रही है। हमारे देश में एक टर्मिनोलॉजी है जो गाहे बगाहे लोग गाते हैं, बोलते हैं, कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी। एक पार्टी है जो कहती है इस देश में गत 13 सालों से 11 सालों से अघोषित इमरजेंसी है, एक पार्टी कहती है। तो वो सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाती है कि सरकार मनमाना रवैया अपनाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती क्या है? अगर जिन्हें लगता है कि इस देश में, इस भारतवर्ष में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, तो उन्हें शर्मिष्ठा का जिक्र उनके सामने जरूर करना चाहिए। मैं शर्मिष्ठा की बात क्यों कर रहा हूं? शर्मिष्ठा पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई। आप सभी को पता है कि शर्मिष्ठा लॉ कर रही थी पुणे में, 22 वर्ष की छात्रा है वो। जब इस देश में नाम पूछकर, धर्म पूछकर जब कई महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए गए, तब एक समाज जब उन महिलाओं पर टीका टिप्पणी कर रहा था, जो सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रहा था, उस पर हम बात करें शर्मिष्ठा पनोली ने भी टीका टिप्पणी की। कभी कभी कहते हैं कि जब आदमी कुछ जवाब देता रहता है, जब कहीं से 10 बातें उसको सुनाई जाती हैं, तो 4 बातें इधर से भी निकल आती हैं। जब न्यायालय में मैटर जाता है ना, तो न्यायालय देखता है कि जिस आदमी ने जुर्म किया है उसका इंटेंशन क्या था, या कहते हैं ना रंग में भंग पड़ जाना। कहीं कुछ बोला जाता है, उसे इतना गुस्सा दिलाया जाता है कि उसके मुंह से भी गलत निकल जाता है। तो कुछ विशेष लोगों ने हमारे धर्म, हमारी सरकार, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों पर अनाप शनाप बोला, तो शर्मिष्ठा ने भी बोला। तो शर्मिष्ठा की ये बातें बहुतों को नागवार गुजरी। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में अघोषित इमरजेंसी है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है उनका दाल पानी, दाना पानी सब बंद हो गया है। तो कुछ लोग शर्मिष्ठा से इतने आहत हुए, तो ममता बानो की पुलिस बंगाल से चलकर आती है, 1500 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और वो गिरफ्तार करती है शर्मिष्ठा को, वो गिरफ्तार करके ले जाती है। तो सोशल मीडिया पर तमाम जगह ट्रेंड होने लग जाता है, क्या व्यक्ति की आजादी से ममता जी इतनी डर गई, ममता बानो इतनी डर गई? जिस बंगाल में व्यक्ति की आजादी के नाम पर ममता बनर्जी पर सवाल खड़े करने वाले पर ममता बनर्जी रातों रात गिरफ्तार कर लेती है। सोशल मीडिया पर कोई बोल दे ममता बनर्जी को, ममता जी, दीदी जी आपने गलत किया है, उसको गिरफ्तार कर लेती हैं।
और जिस बंगाल में ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाती हैं, वो कितने बड़े भेदभाव से भरी हुई है, इसका नजारा तो हमने देखा ही है। ममता बानो की पुलिस कलकत्ता से 300, 350, 250, 100 किलोमीटर की दूरी पर हुई वारदात में जब एक आदिवासी महिला का चिरहरण होता है, बलात्कार होता है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती हैं। शाहजहां शेख जैसे दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार करने में ममता बनर्जी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन एक लड़की मात्र 22 वर्षीय, उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो इस शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी में एक बड़ा नाम था जिसने मामला दर्ज करवाया था, उसका नाम था वजाहत कादरी। वजाहत कादरी का जब सोशल मीडिया खंगालिएगा, सोशल मीडिया देखिएगा, तो आए दिन हिंदू देवी देवताओं पर वो अनाप शनाप बकता रहता है, अनाप शनाप कहता रहता है। अब ये धार्मिक आजादी के नाम लेकर जो लोग कि शर्मिष्ठा ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, शर्मिष्ठा ने बोला था, कहते क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है, तो शर्मिष्ठा ने तो माफी भी मांग ली थी अगर उन्होंने नबी के नाम पर, रसूलुल्लाह मोहम्मद साहब पर कुछ बोल दी थी। तो अब अवैसी भी बोला था, अवैसी का भाई भी बोला था, तमाम राजनेता को बोले थे। लेकिन यह शख्स वजाहत कादरी जो आए दिन हमारे देवी देवताओं पर अनाप शनाप कहता रहता है, हमारे देवी देवताओं पर अनाप शनाप कहे, हमारे कृष्ण पर कहे, हमारे शिव जी पर कहे, हमारे हनुमान जी पर कहे, हमारे राम जी पर कहे, हमारे देवी देवताओं पर कहे, तो वह व्यक्ति की आजादी है, वो भटका हुआ नौजवान है। अगर उनके हदीस को कोट कर दिया जाए, उनकी ही बातों को कोट कर दिया जाए, तो फिर नुपुर शर्मा बन जाती है, या फिर आज के दौर में हम बात करें वो शर्मिष्ठा बन जाती है। दुनिया ये नजारा में देखने को मिला है। तेरा कृष्ण कैसा रंगीला था देख, एक पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं वजाहत कादरी की। वजाहत कादरी पर कई मामले दर्ज हो गए हैं, FIR हो गए हैं। अब ये वजाहत कादरी भागा भागा फिर रहा है। भागा भागा क्या फिर रहा होगा, इन्हें अब्बू, इनकी अम्मी जो है इन्हें बचाने की भूमिका में लग गई होंगी, जो ताल ठोक रहे थे, छाती चौड़ी करके घूम रहे थे, देखो 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 शर्मिष्ठा को हमने गिरफ्तार कर लिया। अब इन पर कई मामले दर्ज हो गए हैं, इन पर असम में FIR दर्ज हो गई, इनकी दिल्ली में FIR दर्ज हो गई, बंगाल में FIR दर्ज हो गई, तभी वजाहत कादरी गायब है। वजाहत कादरी लिखता है सोशल मीडिया पे, तेरा कृष्ण कैसा रंगीला था देख। जिस वजाहत कादरी ने कार्रवाई शर्मिष्ठा पर FIR, वो लगातार करता है हिंदू देवी देवताओं का अपमान। दर्ज हुए हैं अब तक इस चिरकुट पर 3 केस, लेकिन कोलकाता पुलिस नहीं ले रही है कोई एक्शन। अरे कोलकाता पुलिस कहां एक्शन लेगी, कोलकाता पुलिस कहां एक्शन लेगी, कोलकाता पुलिस एक्शन नहीं लेगी, वो ममता की पुलिस है। ममता की पुलिस सिर्फ हिंदुओं पर एक्शन लेना जानती है, और वजाहत है, उसका नाम में ही वजाहत है। और कोलकाता का जो मेयर है वो खुद TMC का है, बंदा है। वो कहता है कि हमारी आबादी ज्यादा हो गई है, अब इस इलाके में सरिया चलेगा। जो सरिया की बात करता हो, अगर हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करता हो, उस पर FIR दर्ज हो जाती हो, तो गिरफ्तार नहीं करेगा। यही तो सेकुलरिज्म है। खैर आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जिस वजाहत खान कादरी रशीदी की शिकायत पर लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया है, अब उसकी घिनौनी हरकतें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर। आज के जमाने में सोशल मीडिया पर कोई भी चीज किसी से छिपा थोड़ी है। जो कोई भी गंदी करतूतें करता है, सोशल मीडिया उसकी जवाबदेही देने को तैयार हो जाती है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान, उनकी अभद्र टिप्पणियां और उसके सोशल मीडिया पर उगलते गए जहर को लेकर वजाहत खान कादरी रशीदी के खिलाफ 3 FIR दर्ज हुई है। 2 FIR दिल्ली में और 1 FIR गुवाहाटी में दर्ज किए जाने की खबरें सामने आ रही है। माफ कीजिएगा, कलकत्ते में नहीं हुई है। कलकत्ते में कोई FIR नहीं हुई है। FIR कलकत्ते में होगी भी नहीं ना, नहीं होगी। ममता बानो की जो सरकार है। हालांकि वजाहत खान खुद मुश्किलों में घिर गया है। इंटरनेट यूजर की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि वजाहत खान कादरी रशीदी नाम का जो व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के कथित अपमान से नाराज होकर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था, वो खुद सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं का बार बार अपमान कर रहा है। बता दें कि शर्मिष्ठा जी ने जिस टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली थी, उसी को आधार बनाकर रशीदी फाउंडेशन के सह संस्थापक वजाहत खान कादरी रशीदी ने कोलकाता पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, और कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को
1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। वजाहत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की मांग की थी और शिकायत दर्ज कराने की जानकारी साझा की थी। बाद में उनकी गिरफ्तारी का जश्न भी मनाया था। ये कादरी जैसे अकेले लोग नहीं है, कादरी जैसे सैकड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जो खाते हिंदुस्तान की हैं। एक आतंकी में भी मजहब का तार निकल आता है, एक आतंकी में भी मासूम निकल आता है। उस आतंकी की मौत पर भी ये मरसिया पढ़ते हैं। उस आतंकी के आखिरी रास्ते में भी वो जिहाद का नाम लेते हैं। ऐसे जिहादियों के बारे में क्या कहिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें नागवार गुजर सकती हैं, आखिर धर्म का जो मामला है, लेकिन अब उस वजाहत के कई आपत्तिजनक पोस्ट सामने आए हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। इन पोस्ट में से कई को वजाहत ने बाद में डिलीट भी कर दिया। उसने अपनी पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। उसके कुछ पोस्ट इस प्रकार हैं। एक हिंदू अपनी साली को अंग अंग पर रंग लगाते हुए और अपने दोस्तों को भी उसके साथ ऐसा करने का निमंत्रण देते हुए, सी हिंदुओं यही है इनकी असलियत, बलात्कारी संस्कृति। न जाने कैसे कैसे शब्द हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता। कई ऐसे शब्द हैं और मैं इनके बारे में बता भी नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता। खैर, इन आपत्तिजनक पोस्ट के आधार पर एडवोकेट्स विनीत जिंदल ने वजाहत खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट में आधिकारिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने वजाहत पर भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं 194, 195, 356 और IT एक्ट की धाराओं 66, 67, 69 की तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत में लिखा है, मैं सोशल मीडिया पर वजाहत खान कादरी रशीदी नामक व्यक्ति द्वारा प्रसारित की जा रही बेहद आपत्तिजनक, घृणित और अपमानजनक पोस्ट की एक सीरीज के बारे में औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए लिख रहा हूं, जिनके प्रोफाइल और पोस्ट ट्विटर यानी कि अब X है जैसे प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्ति ने हिंदू समुदाय, उसकी मान्यताओं, प्रथाओं और भगवान कृष्ण सहित पूजनीय पर उन्होंने लिखा कि कोलकाता स्थित रशीदी फाउंडेशन के सह संस्थापक वजाहत खान कादरी रशीदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदू धर्म, देवी देवताओं, त्योहारों और संस्कृति को निशाना बनाकर आपत्तिजनक, अपमानजनक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। जिंदल ने कहा कि इन पोस्ट से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिसमें वो स्वयं भी शामिल है और इनमें सांप्रदायिक तनाव भड़कने की भी आशंका है। समझ लीजिए ये वजाहत है, कितने दिनों से कर रहा होगा। ये ममता के ही राज में कर रहा है। ये ममता बानो, हम कृष्ण को भी मानती हैं, हम वाहे गुरु को भी मानते हैं, ईसा मसीह को भी मानते हैं, हम अल्लाह ताला को भी मानते हैं, और यहाँ हिंदू धर्म पर एक कटाक्ष करने वाला दैत्य उनके राज में है। इसमें ममता बनर्जी या मीना बानो इसमें कुछ बोलती नजर नहीं आएंगी। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला मामला उनके लिए बनता ही नहीं है। ममता तो सेकुलरिज्म की एक ऐसी उदाहरण है जिसके बारे में हम क्या बोलें। इसी बीच वजाहत के खिलाफ तीसरी FIR भी दर्ज हुई है। वजाहत के खिलाफ तीसरी FIR गुवाहाटी में दर्ज कराई गई है। वॉइस ऑफ असम और शांतनु सैकिया ने यह FIR दर्ज कराई है। इसमें कामाख्या मंदिर पर दिए उसके घृणित पोस्ट को आधार बनाया गया है। व्यक्तियों को निशाना बनाते अभद्र भाषा वाले बार बार पोस्ट किए गए हैं। पवित्र ग्रंथों और देवताओं का मजाक उड़ाते हुए यौन रूप से स्पष्ट अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से सांप्रदायिक उकसावे की कार्रवाई की गई है। धार्मिक भावनाओं का उपहास करने, उन्हें भड़काने के उद्देश्य से ग्राफिक गलत सूचना और मार्फ भी की गई है। वीडियो को मॉफ भी किया गया है। एडवोकेट विनीत जिंदल के अनुसार सामग्री में बलात्कारी, संस्कृति, मूत्र पीने वाले हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों जैसे कामाख्या देवी पर अपमानजनक टिप्पणी जैसे अपमानजनक शब्द शामिल हैं। ये पोस्ट धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है, जो धारा 194, 195, 356 भारतीय न्याय संहिता IT अधिनियम की धारा 66, 67, 69 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं आगे कोई भी जानकारी देना या आवश्यकता अनुसार जांच प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, यह जिंदल साहब का कहना है। अब आते हैं अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने कोलकाता में रहने वाले वजाहत खान के खिलाफ दिल्ली के साकेत पुलिस के साइबर अपराध में दूसरी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने लिखा कि कोलकाता स्थित रशीदी फाउंडेशन के सह संस्थापक वजाहत खान कादरी रशीदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हिंदू देवी धर्म के देवी देवताओं, त्योहारों और संस्कृति
को निशाना बनाकर आपत्तिजनक, अपमानजनक और भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। जिंदल ने कहा कि इन पोस्टों में हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिनमें स्वयं भी शामिल है और इनमें सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका है। इस बीच वजाहत के खिलाफ तीसरी एफआईआर भी दर्ज हुई है। वजाहत के खिलाफ तीसरी एफआईआर गुवाहाटी में दर्ज कराई गई है। वही साहब आश्रम के शांतनु शकिया ने एफआईआर दर्ज कराई, इसमें कामाख्या मंदिर के उनकी घृणित पोस्ट को आधार बनाया गया। कथित रूप से वजाहत खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ऐसे ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट कर दिए हैं। इसे शर्मिष्ठा पनोली ने भी अपने कथित आपत्तिजनक वीडियो को डिलीट कर दिया था, सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली थी। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर चली गई और कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेज दिया है। जबकि वजाहत खान को वही कोलकाता में मौजूद है और उनके खिलाफ बंगाल पुलिस ने तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वो कलकत्ता में ही रहता है, रशीदी फाउंडेशन वाला, लेकिन उसको तो गिरफ्तार नहीं किया गया है। अरे वो कहाँ है अब तक यह पता नहीं है। वजाहत का अब्बू कहता है मेरा बेटा गुम हो गया। अगर उसका बेटा गुम हो गया, आसमान खा गया, जमीन निकल गया, ये तो वजाहत का अब्बू जो उसको पैदा किया है उसको नहीं पता है। लेकिन 1500 किलोमीटर दूर जाकर ममता बानो की पुलिस शर्मिष्ठा पनोली गिरफ्तार कर सकती है, कलकत्ता में ही बैठे हुए। ये वजाहत को गिरफ्तार करने में इनकी मैया मर जाती है, यही तो बात है। अब लोग बोलेंगे वेश भाई यार इतनी बातें कर ली हैं, ये सब चीजें कांड हो रहा है। मैं कहता हूं ये कांड ऐसे ही नहीं हो रहे, इस कांड के बहुत सारे कारण हैं। जब यही विशेष शांति दूत, जब महादेव पर डिबेट होता है, महादेव पर टिप्पणी होती है, महादेव पर उलझुल बातें कही जाती हैं, तो हमारे टीवी डिबेट में कुछ हिंदू जो पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पकड़े बैठे हैं, ऐसे तो हिंदू ही हैं, सनातन को मानने वाले हैं, लेकिन भाजपा को ना फायदा हो जाए, आरएसएस को ना फायदा हो जाए, जो तथाकथित लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू हमारे देवी देवताओं पर तथाकथित टिप्पणी करते हैं, दांत चियार के हंसते नजर आते हैं। इनका यही दांत चियार के हंसना वोट बैंक की राजनीति को भुनाने के चक्कर में, जब ये हमारी देवी देवताओं पर अनाप शनाप फप्तियां कसते हैं, श्री कृष्ण पर चरित्र पर सवाल उठाते हैं, राम के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, शिवलिंग पर अनाप शनाप बोलते हैं, तब ये कहां मर जाते हैं। अब बोलते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है। अरे हिंदू देवी देवताओं छोड़ दो यार, हिंदू देवी देवताओं छोड़ दो। जब ये दिन भर अजान में कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह, अजान जब पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाह है, अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। जब हमारे हिंदू के देवी देवताओं, बुद्धों के देवी देवताओं, जैनियों के देवी देवताओं, ईसाइयों के देवी देवताओं, जो सेकुलर भारत है, जब इतने देवी देवता हैं, हम बुद्ध को ही पूछते हैं, हम महावीर को ही पूछते हैं, जैन के जितने तीर्थंकर हम उनको ही पूछते हैं, जो 10 गुरु हुए हैं सिख समुदाय में हम उनको भी मानते हैं। जब देश सेकुलर है, जब सेकुलर देश में इतने देवी देवता हैं, जो अल्लाह है, अल्लाह का कोई नहीं कहते, क्या ये ब्लास्फेमी नहीं है, क्या ये निंदा नहीं है, इस निंदा नहीं है। मैं ये बातें कहने में कई के पिछवाड़े में बम फूटने लग जाएगा, कई के शरीर में तेजाब का प्रवाह होने लग जाएगा, कईयों की आत्माएं मर जाएंगी, कई विधवा हो जाएंगे, कई के अब्बू मर जाएंगे, उन्हें दर्द होने लग जाएगा। मैं उनके दर्द की परवाह नहीं करता। फिर कहता हूं अभिव्यक्ति की आजादी, क्या शर्मिष्ठा पनोली की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? चलो मैं एक और बात बताता हूं, अभिव्यक्ति की आजादी, शर्मिष्ठा छूट जाएगी, शर्मिष्ठा तो छूट ही जाएगी, ये बात अलग है, लेकिन उसके परिवार ने जो सितम झेला है उसका क्या? शर्मिष्ठा के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो SC ST समाज से आती है। SC ST जो SC ST का रोना रोते हैं, जय भीम जय भीम कहने वाले हैं, जो उसको उठाकर ले गई है, वो कहाँ गए? क्या उनकी मैया मर गई थी? वो क्यों नहीं बोलने आए? सर ममता बनर्जी को बंगाल में इस तरह के चीजों का कोई नुकसान ना हो, ममता बनर्जी को नुकसान होगा भी नहीं, क्योंकि बंगाल की राजनीति अलग ढर्रे पर है, बंगाल की कहानी अलग ढर्रे पर है। बंगाल में हो सकता है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हो, जहां भाजपा का पकड़ है, वहां पे इस चीज को भुनाकर भाजपा को फायदा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी को इससे बंगाल में कुछ नुकसान होगा। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो ममता की किरकिरी होना तो लाजमी है। और रही बात वजाहत की, वजाहत जो FIR करवा के शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करवा सकता है, कहीं ना कहीं ये उल्टा तीर अपने पिछवाड़े में ले लिया है। वो शर्मिष्ठा गिरफ्तार नबी की गुस्ताखी के लिए कराता है, लेकिन इसकी नबी की गुस्ताखी तो हुई, उसने माफी भी मांग ली, हमारे भगवान की गुस्ताखी में उसने जो कांड किया है वो एक्सपोज हो गया है। और यही कारण है ये जाहिल वजाहत अपना चेहरा छिपा के जा रहा है। अब ममता बानो बताएं, या उसे जमीन खा गई या उसे आसमान निकल गया, ये तो ममता ही बताएगी, क्योंकि ममता का वोट बैंक है और ममता का मेयर कलकत्ता में है, कहता है और हमारी आबादी ज्यादा हो गई है,
अब यहाँ पे लोगों को सरिया लागू होना चाहिए, ये ममता का मेयर भी कहता है, जो कलकत्ता का हामिद अंसारी, जो हाकिम है, क्या तो नाम, उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप में सहयोग भी कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप में सहयोग कर सकते हैं, आप हमारी पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं। दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को दबा के लाइक करिएगा, चैनल को दबा के शेयर करिएगा, वीडियो को दबा कर शेयर करिए। जितने लोगों तक जाएंगे हमारी बातें, राष्ट्रवाद की बातों को और ज्यादा हम पुख्ता करते जाएंगे। तो सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग जरूर करिए, और फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करना जरूरी है। और राष्ट्र की भावनाओं को राष्ट्र में जागृत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सचेत होंगे तभी अपने धर्म को और अपने समाज को, अपनी बेटियों को बचा पाएंगे। फिर मिलते हैं। जय सिया राम।